बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो आज है 5 नवंबर सन 2025। आज फैसलाबाद जो नई बिल्डिंग बनी है इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। अनिल पाजी साहब आ रहे हैं तो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो अभी चलते हैं स्टेशन के अंदर, तो देखते हैं क्या क्या इंतजाम है। तो ये कुछ व्यू है टिकट काउंटर जो कि अंदर से, ये देखें बहुत ही अलग किस्म की चेयर, काउंटर, बॉक्स वगैरह जो सब है लगाए गए हैं। Je voglio verified. Fare tu paro pani na kere wal putra je paak पर पहले अपने गाँव इस तरह कर जाएंगे फाइनली सर एंड कोई नहीं इसका परिवार है क्या वो तो ठीक है ये ये रखा से एक सारे को देख रहा है आखिर सारे को बस बाकी चला तो मैंने भी तो हाँ मतलब ये खड़े खड़े मिलते हैं ये फारसी ने जीते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान ये सर पार्किंग की वो तो ये क्या वो क्या वो जो सर ये बाहर है ये हमारी फोन है ये जो सेंटिंग लगी है इसको फिर कर लांगे शिपिंग अगर ये वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ज्यादा इधर ही होती है वहाँ पे मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ लेकिन हमारी पार्टियां में ना लेकिन ये जो पार्टी है तो या तो टॉप पे बस गए या नहीं आए ये सब तरह की क्वालिटी ये तरह में थोड़ा सा ठीक है ये प्लेटफॉर्म पर क्या कहीं नहीं आ रहा वही वाला वही वाला सर ये जो आपने फैसला बात से बोर्ड बताया था वो अंदर की खा रहे हैं ऐसे ठेला तो नहीं लगता ये लग रहा है कि给不说的话，我说谁能最大的接受？我告别，对。
उनके भाई क्या मैं भी आप लॉ पे हो ना हो दी पोर्टफोलियो के पीछे ना हो जिसके काम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿੰਦਾ अब आप अभी जो तब ये देखते हैं कि तब आप ये जो फ्लक्चुएट है इसकी कीमत क्या आप सारी जिंदगी नौकरी करते रहे मैं सारी कितनी शासन करता रहा हूँ ये जो कॉम्प्लीमेंट आप आपको उनसे तो मुंह से कोई नहीं करवा देता ना ये इन्होंने कहना था तो ना मैं कहना कि काम ठीक ना हो लेकिन ये हुआ नहीं था लाहौर में आपने किया कराची में आपने किया जो अभी पीएफ करने जा रहे हैं कराची का स्टेशन लाहौर के स्टेशन से 1 गुना बड़ा स्टेशन है उसी तरह बना है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बना है कराची वाला फिर उसके बाद आपने ये फैसलाबाद वाला किया रावलपिंडी वाला कल आप करने जा रहे हैं फिर उसके बाद आप रोडी कराची रोडी वाला जो हमारा है उसमें सर हम 1 अरब रुपए की लागत है मेन जंक्शन है और बिलियन लगा रहे हो रोडी को तो 40 करोड़ जो है वो सिर्फ और उसका 60,000 ठीक है मेन जंक्शन जहाँ से ML1 2 3 वो भी आखिर उसको पकड़ा हाथ तक नहीं लगाया था आज तारीख तक 75 साल में उस जंक्शन को कितने हाथों लगा और वो जंक्शन बनने जा रहा है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे फिर आप शेयर करेंगे ग्रेजुअली करेंगे और जब कल पिंडी पे हम करने जा रहे हैं लेकिन हमने फैसलाबाद को देंगे पिंडी से पहले फैसलाबाद को मेरे बहुत बड़ा होगा तो इसीलिए इंशाल्लाह ताला फिर लोधरा भी नजदीक है तख्तर है हैदराबाद खूब चले किया और इनके साथ साथ कुछ बाकी चीजें भी बात कर लेते हैं लेकिन इतनी चस्ती गिरा के दोबारा बनाएगी कोई एक काम करें ये फैसलाबाद के यहाँ पे मेरे दाएं बाएं एजी के लोग निकल गया वो सारे खड़े हैं और अवामी नुमाइंदे हैं और कुछ बिजनेस को लीड करते हैं मैं कहा तो इस स्टेशन की जो रेनोवेशन है ये रेनोवेशन हो रही है जो कॉस्मेटिक है ये टेम्परेरी नहीं है बल्कि उस स्टेशन जो कभी गोरों ने बनाया था उसी स्टेशन को उसी मजबूती के साथ और उसी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान रेलवे के मेरे जो एम्प्लॉयज है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ खासतौर पर सीओ रेलवे आमिर अहमद बलोच साहब को उनके साथ इनामुल्लाह खान जो कि हमारे ES हैं जिन्होंने दिन रात प्यासे मेहनत की है लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के जो हमारे भाई है जो आज से नहीं है मेरे में साल ताल्लुकात है करने मियां अजीज साहब 17 केमिकल से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इस स्टेशन में इस रेवोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूट किया है अल्लाह ताला उसका उनको अजर देगा इंशाल्लाह ताला ये उसका अपना शहर था मियां साहब थैंक यू सो मच इसके साथ साथ चैम्बर के प्रेसिडेंट कर रहे हैं मेरे भाई मियां मनार साहब यहाँ पे मौजूद है हारी साहब यहाँ पे मौजूद है फली साहब है और बहुत सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे तशरीफ फरमा है जिसके नाम भूल जाऊँ मैं माफ हूँ लेकिन मेरे दोस्तों पाकिस्तान रेलवे आज वहां पे खड़ा अलहमदुलिल्लाह 8 मार्च की सस्ते में इस 8 मार्च पर ये
लाहौर स्टेशन देखे, कल रावलपिंडी स्टेशन का टुकड़ा है, आज फैसलाबाद है और कराची स्टेशन तैयार है, जिसका वजीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर ओपनिंग करने जा रहे हैं। कहाँ पे? हमारी जो रेनोवेटेड रिफर्बिश शालीमार एक्सप्रेस, जो जदीद तकाज़ों से आरास्ता, जो इंशाल्लाह फैसलाबाद के लोगों के लिए एक तोहफा है वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, वो मुकम्मल डिजिटाइज और सफाई और सप्लाई के साथ, नए डब्बों के साथ और रिफर्बिश डब्बों के साथ इंशाल्लाह ताला कोचेस के साथ चलना शुरू हो जाएगी, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद हजारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल, तमाम चलने वाली जितनी ट्रेन जर्नीज की अपलिफ्टिंग है, लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली चारों रैक जो है हमने अपलिफ्ट करनी है। नारोवाल सेक्शन, उसके चारों रैक में जनवरी के एंड तक सारे मुकम्मल हो जाएंगे, यदि रिफर्बिश हो जाएंगे। और हमारे 5 से 6 स्टेशन के अंदर वाईफाई जो है वो आम लोगों के लिए हमने लगा दी है, जहाँ पे 70 से 80 फुट का फुटफॉल है, 80% फुटफॉल है जो हमारा फुटफॉल है। इस 5-6 स्टेशन के ऊपर है, जिसमें कराची है, जिसमें मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, सबके अल्हम्दुलिल्लाह वाईफाई जो है वो लग गया है। लेकिन वे तमाम सेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे दिन रात मेहनत करके मेरे मजदूर पे, मेरे इंजीनियर में जो ब्रीच किया हुआ फ्लड के दौरान हमारा सेक्शन था, जिसे आप शोरकोट और फैसलाबाद का सेक्शन कहते हैं, उससे बड़ी भी बातें करना बहुत आसान काम है। 1.5-2 माह पहले इस स्टेशन को हमने देखा था, आपके साथ देखा था, आज आप वो देख रहे हैं। फैमिली हॉल से लेके हम हॉल तक मेरी 500-600 बंदा यहाँ अब सकता है, जहाँ बैठ सकता है, जहाँ खड़ा हो सकता है, या आसानी के साथ यहाँ बैठकर अपनी सवारी का इंतजार कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 2 से 3 और चीजों के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फोकस था, जिसमें हम चल, यानी कराची रोडी 500 किलोमीटर का जो सेक्शन है पड़ा तो 30 है, आज तो 30 आप कहते हैं गाड़ी नीचे उतर आती है, गाड़ी को उसको लेके जाते हैं, या हमसे पता है, मुझे पता है। जब तक ये 1861 का बना हुआ ट्रैक है, 1870 1880 का ट्रैक, लेकिन इस 500 किलोमीटर को जो कि हमारी बेन आती है, वजीर आज़म पाकिस्तान ने सबसे पहले इसको चुना और $2 बिलियन की जो फंडिंग है वो इससे डेवलपमेंट बैंक में वायरल हो चुकी है, अप्रूवल के लिए उनके बोर्ड के पास पड़ी है। मुझे अल्लाह ताला की उम्मीद है, जैसे यहाँ वादे में करके जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ दोबारा जाता हूँ, कुछ नहीं हो, मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 2026 जून में हम उसी ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। और जब ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे मेरे भाइयों, 5 महीने का फर्क पड़ेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद 2.5 साल के अरसे में हमने वो मुकम्मल करना है। 884 किलोमीटर चागी जो मिनरल्स है, जहां पूरी दुनिया जो है टूट पड़ी है पाकिस्तान के साथ कारोबार करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, पूरी दुनिया टूट पड़ी है। वो वजीर आज़म के विजन के मुताबिक 884 किलोमीटर का जो पोर्शन है लोगुंडी से रोडी तक का, उसके लिए 400 किलोमीटर का नया ट्रैक और 484 किलोमीटर का 484 किलोमीटर का अपलिफ्टिंग जो है $400 मिलियन की लागत से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जनवरी फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी शुरू हो जाएगी। और उसके नतीजे में वो भी हमारा 2 से 2.5 साल का टाइम है, 884 किलोमीटर का वो सेक्शन भी हमारा तैयार हो जाए। अभी कल मैं सीनियर मिनिस्टर पंजाब के पास डेली में था, लाहौर रावलपिंडी, बल्कि लाहौर से आगे मुल्तान उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम वो सेक्शन भी उठाएंगे और उनकी समरी जो है कैबिनेट अप्रूव करती है उस सेक्शन को नया बनाने की, यानी वो सिंगल ट्रैक है लाहौर का है, उसका डबल ट्रैक और उसके साथ साथ उसको नया ट्रैक है। तो हम इंशाल्लाह रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, मैक्सिमम इन्हीं ट्रेनों के ऊपर, जो ट्रेन मेरे पास इस वक्त बन रही है 60 किलोमीटर के बराबर के वजह से
इंशाल्लाह 2.5 घंटे में हम लाहौर हुआ करेंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अब इन सारे सेक्शंस के ऊपर काम करने के साथ साथ हमने आउटसोर्सिंग का काम किया। और देखिए सबसे पहले 2-3 चीजें जो अपने मैंने रेलवे के मजदूर अपने भाइयों के लिए अफसरान के लिए नहीं, अपने मजदूर की नीति को मैं आपके सामने रखना। यानी अभी 14 स्कूलों में से हमारे 30 स्कूल आउटसोर्स हुए और 3 होने जा रहे हैं 2-3 दिनों में या 10 दिनों में या 15 दिनों में। वो स्कूल जो है जिसमें मेरा बच्चा आज जब जाता है तो 800 रुपया या 1000 या 1500 रुपया वो भी लेता है, क्योंकि बैठने की जो जगह है वो एनवायरमेंट अच्छी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला वो 3 स्कूल अवार्ड पे किए हमने, एक कराची का है उसमें से 2 लाहौर के और 3 लाहौर को करने जा रहे हैं। वो एक टीचर माहौल में बैठेगा, 60,000 वाले पे बैठेगा, 70,000 वाला फीस लेने वाले पे बैठेगा, महसूस नहीं होगा कि मेरे मजदूर के बच्चे में और 70,000 रुपया फीस लेने वाले में तुम फर्क है। कोई महसूस नहीं होगा, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एनवायरमेंट मिलेगा। हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला तो 100% ट्रीटमेंट होगा जब भी हमारे हॉस्पिटल आउटसोर्स होंगे और होने जा रहे हैं। मेरे मजदूर का ट्रीटमेंट, उनके वालिदैन का, उनके बच्चों का, उनका 100% इनडोर ट्रीटमेंट जो है 100% फ्री होगा। अगर 10 लाख का ऑपरेशन है फ्री है, 20 लाख का है फ्री है। इसके साथ साथ 300 पैसेंजर को लेके जाने वाला जहाज, उसका पायलट तो रहे 5 स्टार होटल में, उसका क्रू तो रहे 5 स्टार होटल में, मेरा गार्ड, मेरा ड्राइवर रहे ऐसे क्रू के हाल में। मियां साहब आप हैरान हो जाएंगे, वो रनिंग रूल जो है हमारे, उसके अंदर बाथरूम नाम की वो चीज नहीं, उसके अंदर कोई एसी नाम चीज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाइयों कॉर्पोरेशन से 10 एलईसी जो टॉप प्रायोरिटी पे हमने ये फैसला किया है, विद इन 6 मंथ हम उनको मुकम्मल करेंगे, जहां पे एयर कंडीशन माहौल होगा। गर्मियों में इंशाल्लाह सर्दी वाला माहौल और सर्दियों में गर्मी वाला माहौल, और पूरी उनकी एनवायरमेंट को हम चेंज करेंगे, उनके बाथरूम, उनके रहने की जगह। वो मेरा जो ड्राइवर है वो 1100 पैसेंजर को लेके जाता है, अगर उसको हम अच्छा एनवायरमेंट देंगे तो वो हमारे लिए क्वालिटी सर्विसेज देगा। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें इंशाल्लाह ताला। इस तरह हमने फ्रेट के ऊपर जो कामयाबी पिछले दिनों हासिल की है, सीओ साहब खड़े हुए हैं, मैं बार बार इनको मुखातिब करता हूं, मेरी आदत इसके साथ भी मुनाफिकत की नहीं है। मैं कहता हूं जो अच्छा काम करेगा, मेरा इतना बड़ा दिल अल्लाह ने दिया हुआ है, मैं उसको इतने काम को इतना बताऊंगा, और जो जरा सी भी हैंकी फैंकी होगी वहां पे कुछ बाकी नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जो लगेज वैन, ब्रेक वैन, कार्गो एक्सप्रेस ली, जो हमने आउटसोर्सिंग के हवाले से और ओपन ऑप्शन के हवाले से जो वज़ीर आज़म की पॉलिसी है, हम गए हैं, हमें 10 बिलियन का इसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा। इसके साथ हम न्यू कार्गो सर्विस एक और चलाने जा रहे हैं, 3 कोड की नई ट्रेन चलाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी स्पीशीज है इनके लिए हेडक्वार्टर में प्रेजेंटेशन सेंटर हो, जहां मेरा कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास क्लाइंट की फिलहाल में आए, क्लाइंट मेरा हो, उस क्लाइंट को हम समझने के लिए मेरा गाहक है। ये राइट में खड़े हुए बिजनेसमैन जो है ये अपने क्लाइंट की खिदमत करते हैं, इस तरह मेरे रेलवे के लोग उनको सर्विसेज दें। ये सारी चीजें इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे के अंदर होने जा रही, हो गई है, होने जा रही है। और मैं आपको ये इस पाकिस्तान के जो चैलेंजेस है उनके हवाले से चंद गुजारिशात करूंगा। देखें, दुश्मन ने वो जो अपने जख्म शिकस्त के चाट रहा है, अभी वो आराम से नहीं बैठा, क्योंकि दुनिया में अकेला हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया के अंदर जो धाक इस वक्त बैठी है, वो तो 78 साल पहले कभी भी नहीं। हमने बहुत कुछ देखा। 10 मई से पहले पाकिस्तान का वो मुकाम नहीं था जो आज हमारे शहदा की बदौलत, हमारे शहीदों की बदौलत, हमारे आर्मी चीफ की बदौलत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में चाइना भी आपके साथ खड़ा है, यूएसए भी, रशिया भी, मिडल ईस्ट की आप
नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या मुकाम है। अब हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि दुश्मन ने बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर जो वार करने शुरू किए हैं प्रॉक्सी के जरिए, उसको काउंटर करते हैं। मेरा पख्तून मेरे माथे का झूमर है, मेरा बलोच मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा पंजाबी, मेरा सराइकी, मेरा कश्मीरी, मेरा सिंधी, हम सब एक हैं। कल मैंने जब पासिंग आउट परेड को देखा, मुआयना किया, तो पूरे पाकिस्तान की सिलेक्शन, मुझे पूरा पाकिस्तान उन 500 बच्चों में नजर आया। लेकिन जो कश्मीरी पाकिस्तान को नहीं मानता ना, मैं उसको नहीं मानता। जो बलोच, पंजाबी, पख्तून जो पाकिस्तान की बात सिंधी नहीं करेगा, तो मैं उसको नहीं मानता। ये पाकिस्तान को मानता हूं, उसकी अकाई को मानता हूं, उसके अंदर रहने वाले सारों की इज्जत, एहतराम हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मिलकर हमेशा दुश्मन को उसने शिकस्त दी है, और आप भी देंगे। और जहाँ जितने उनके जगह सब कर ले के साथ नहीं हमारी हमारी रोज स्टैंड का पूछो, हमारा मेन इशू है किसी को रोज साइकिल स्टैंड का पूछो, स्टैंड का पूछो ना। गड्डी कोई नहीं लो जरा मेरी सवाल एसी कोच कोई नहीं उदा ही हो जाओ मिट्टी घटे नाम तो मिट्टी सब तो लेट पंजान वाली 3 घंटे ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ बड़ा बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। दहशतगर्दों के साथ एंगेजमेंट नहीं होती। दहशतगर्दों के साथ जो मेरे जवान के सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बात कसते हुए थे कि वो तो एंगेजमेंट हुई है, बुलाया था नहीं आया। ये तो वो तरह कर रहे थे बचपन में प्राइमरी स्कूल में थे ना, बच्चों के साथ नाराज हो जाया करते थे, मैं नहीं आना, मैं नहीं बोलना। इस तरह सियासत। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। दोस्तों नीफबाजी का आप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो आपने सुन ली। इनॉग्रेशन भी हो चुका फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग का। ये टॉप शॉप भी नहीं बनी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत। और अब मैं चलता हूँ स्टेशन के अंदर, तो आपको दिखाता हूँ। अब तो पैसेंजर वगैरह जो ना इधर से ही आना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, क्योंकि इनॉग्रेशन हो चुका है। टिकट काउंटर ये सामने ओपन हो चुके हैं, इधर से टिकट मिल रही है। ये देखें ज़रा क्या खूबसूरत माहौल है। ये देखें इधर कतार में टिकट है, बाइक ही जा रही है। CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं अंदर। जेंट्स और लेडीज़ अमला मौजूद है। तो ये सामने ये हेल्प सेंटर, लेकिन इधर इस वक्त पार्टी चल रही है, चाय और सैंडविच वगैरह। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।